Hello friends, welcome again. So read the disclaimer first. In this video we will going to talk about Bank Nifty Payroll strategy and its code explanation. As you all know, I uploaded the only code video uh, before 1 week. I think you can visit my YouTube channel and in videos section you can find it only code video of this Payroll strategy. So I hope you all have gone through that video and might be having some doubts regarding the code. So basically, this indicator value, let's see the position builder first. And yes, one thing more, let's talk in little bit Hindi also. कि ये जो वीडियो है वो अगर एक पार्ट में नहीं ख़त्म हो सकता तो फिर मुझे दूसरा पार्ट भी मैं लाऊंगा अगर ऐसा है तो, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट इजी है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो, वरना नहीं। तो ये इंडिकेटर वैल्यू करके इसमें कीवर्ड है, तो हमने पोजीशन बिल्डर में राउंड में इंडिकेटर वैल्यू यूज़ किया और बेस के तौर पर 100 यूज़ किया है। फिर उसके अंदर आप इंडिकेटर वैल्यू क्या करता है कि आपको कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है उसका कोई एक फिक्स टाइम का आपको ओपन हाई क्लोज या फिर उस टाइम का कोई इंडिकेटर का वैल्यू चाहिए आपको, जैसे कि हाईएस्ट हाई हो या फिर कोई भी मूविंग एवरेज हो, उस टाइम पे इन्वर्टेड हैमर था या नहीं, ये सब आप उसमें यूज़ कर सकते हो। फिक्स टाइम पे आपको वो जो इंडिकेटर आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे ओपन यूज़ कर रहे हो तो 920 का ओपन आपको देगा, क्लोज हाई लो और कोई भी मूविंग एवरेज है, RSI है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। इंडिकेटर वैल्यू आपको ये फैसिलिटी देता है। तो एज ये फ्यूचर का वीडियो है, एज यू ऑल नो बैंक निफ्टी पायरोल ऑफ फ्यूचर, जिसमें अंडरलाइंग हम फ्यूचर ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्यूचर का जो 920 का ओपन था 5 मिनट का, उसका वैल्यू लिया है। तो बेसिकली ये 920 का ATM स्ट्राइक हमें देगा, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स 920 का जो भी ATM स्ट्राइक होगा वो हमें देगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली राउंड LTP भी यूज़ कर सकते हो, और क्योंकि आपने ऑलरेडी जो टाइम का यहाँ पर डाला हुआ है, इट्स स्लो, यहाँ पे आपने टाइम का ऑलरेडी डाला हुआ है, टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 920, तो आप डायरेक्टली वो भी यूज़ कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में ट्राई करने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा और कीवर्ड्स के बारे में पता चले। ओके, अभी इसका जो कंडीशंस है दे आर वेरी सिंपल। एक बार मैं आपको मैंने जो क्या सोचा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो हमने ग्रुप में डिस्कशन किया था ये स्ट्रेटजी के बारे में, सब लोग लास्ट अगस्त और सितंबर को इसका रिक्वेस्ट भेजा था मुझे, और ये कुछ स्क्रीनशॉट है। आप ऑलरेडी अगर ग्रुप के मेंबर है तो आप ये सब जानते हैं। और ये एक चीज़ जो मुझे ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए थोड़ा टेम्प्ट की, वो है ये TT वालों ने कोट किया था 53,000 ये स्ट्रेटजी बनाने के लिए। फिर वो यूज़र ने मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट की कि आप एक बार ट्राई करो बनाने की। मैं सोचा चलो ठीक है, अभी 53,000 वाला कोई स्ट्रेटजी है तो एक ट्राई तो करनी चाहिए एटलीस्ट बनाने के लिए। तो 2 या 3 दिन लगे मुझे, और फिर सितंबर 2 से मैंने वो डिप्लॉयमेंट डाल दिया था। और ये जो यूज़र थे उन्होंने वो PDF जो भेजा था वो है। एंड उसके बाद एज यू ऑल नो, ये मैंने वीडियो में भी बताया हुआ है कि 2 सितंबर से मैंने डिप्लॉयमेंट किया था, और उसके बाद 21 सितंबर को कुछ रीज़न से मुझे वो आर्काइव करना पड़ा, लेकिन वापस उसी दिन से मैंने वापस डिप्लॉयड कर दिया था। तो अभी तक वो चल रहा है। अब ये वीडियो रिलीज़ करने के बाद शायद मैं ये डिप्लॉयमेंट को भी आर्काइव कर दूँ, क्योंकि ऑलरेडी इसका शेड कोड भी मैंने शेयर किया हुआ है जो दूसरे यूज़र्स है उसके लाइव ऑफलाइन अकाउंट में। यस, अभी एक बार स्ट्रेटजी देख लेते हैं। इन ब्रीफ में आपको बता देता हूँ क्या करता है ये। सपोज ये 920 का एट द मनी स्ट्रेडल ये है 38,000, ठीक है। जो भी फ्यूचर का प्राइस है वो आप देखना। तो अगर 920 का ये एट द मनी स्ट्रेडल ये है फॉर एग्जांपल, तो अगर 38,000 से मार्केट 200 पॉइंट नीचे यानी कि 37,800 पे जाता है, तो हमने यहाँ पर जो भी शॉर्ट सेल किया होगा, कॉल और पुट जो शॉर्ट स्ट्रेडल किया होगा, उसमें से पुट यहाँ पर हमें लॉस दे रहा होगा। तो कोई भी 5 मिनट का कैंडल, सपोज ये 5 मिनट का जो कैंडल है
वो 37,800 के लेवल को ब्रेक कर दिया और उसके बाद का कोई भी एक कैंडल है वो इसका लो भी ब्रेक कर दे, तो हम लोग यहाँ पर जो 38,000 वाला जो पुट था उसमें से एग्जिट हो जाएंगे और एक नया स्ट्रेडल भी सेल कर देंगे। उसके बाद उसमें से एग्जिट होने के बाद 37,800 वाला स्ट्रेडल इस लेवल पे, ये -200 और ये +600 का क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। -200 मानी 200 पॉइंट पे हम लोग स्टॉप लॉस बुक कर रहे हैं और +600 माने अभी यहाँ पर जो कॉल था वो यहाँ पर तो हमें प्रॉफिट दे रहा होगा 38,000 वाला 37,800 पे। -600 मीन्स क्या कि 3800 का जो भी कॉल है वो हम लोग कब एग्जिट करेंगे, तो वो तो अभी तो प्रॉफिट में होगा, तो अगर वो प्रॉफिट में है तो भी हम लोग उसको एग्जिट कर जाएंगे। ये जो स्ट्राइक का वैल्यू है उसमें से आप 600 माइनस कर दो, यानी कि 37,400 ये वैल्यू आ गया। तो जब भी कोई भी कैंडल 5 मिनट का ये 37,400 का नीचे क्लोज होगा और उसके बाद का कोई भी कैंडल उसका लो ब्रेक कर देगा प्रीवियस कैंडल का, तो हम लोग 37,400 के वैल्यू के नीचे 3800 का कॉल बुक कर लेंगे और वापस एवरी 200 पॉइंट पे हम लोग एक नया स्ट्रेडल तो सेल करते जाएंगे। अभी ये मैंने क्यों किया है, कैपिटल रिक्वायरमेंट को चेक रखने के लिए, बिकॉज एज यू ऑल नो कि सपोज यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेडल सेल किया, ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने एक और स्ट्रेडल सेल किया और फिर उसके और 200 पॉइंट नीचे एक और स्ट्रेडल सेल किया। अभी जब यहाँ से यहाँ पर हम लोग आए तो इसका जो पुट था वो तो हमने एग्जिट कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक कॉल होगा और प्लस ये एक स्ट्रेडल होगा। इसके अगर और नीचे आएगा मार्केट तो ये कॉल तो होगा यहाँ पर, क्योंकि अभी हम लोग 400 पॉइंट ही नीचे आए हैं, प्लस ये स्ट्रेडल में से हम लोग एक पुट एग्जिट कर देंगे यहाँ पर जब आएगा तब, तो ये कॉल और ये, तो ये दोनों कॉल प्लस ये स्ट्रेडल, यहाँ पर उतनी चीज़ें होगी अगर 400 पॉइंट नीचे आया तो मार्केट। अभी उसके भी नीचे और गया तो इस कॉल में हम लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, ये कॉल होगा, उसके बाद ये जो स्ट्रेडल होगा उसका पुट हमने एग्जिट कर दिया होगा, लेकिन नीचे वापस और स्ट्रेडल आ गया होगा, तो कोई एक टाइम पे तो 2 ओपन नेकेड सेल लेग्स +1 स्ट्रेडल, कोई भी एक टाइम पे इतना ओपन होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट भी बुक करते जा रहे हैं, लॉस भी बुक करते जा रहे हैं, सो उसलिए मैंने उसको -200 और +600 दिया, क्योंकि हम लोग 600 पॉइंट के मुंह पे अगर ऊपर जा रहा है मार्केट, तो जो भी अभी सपोज ये ATM का स्ट्राइक है और यहाँ से +600 मार्केट ऊपर चला गया और जो भी 5 मिनट का कैंडल होगा वो ये लेवल के ऊपर क्लोज करके दूसरे कैंडल ने उसका हाई भी ब्रेक कर दिया, तो जो जीरो लेवल वाला जो एट द मनी होगा, ठीक है, स्ट्रेडल का पुट लेग ओपन होगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और हमने पुट को सेल किया है तो वो प्रॉफिट दे रहा होगा, बेसिक चीज़ है, तो हम लोग उसको यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे बेसिकली। और इसी जीरो लेवल का जो कॉल था वो तो हमने ऑलरेडी जब +200 मार्केट ऊपर गया था तभी हम लोग एग्जिट कर गए और बाद में नया नया स्ट्रेडल भी सेल करते गए थे। सो ये लूप में चलता रहेगा। मैंने 30 सेट बनाए हैं, एज यू ऑल नो बाय वॉचिंग माय प्रीवियस वीडियो। आप उसमें और भी ऐड कर सकते हो सेट्स। मैंने जो भी जीरो लेवल होगा, माने जो भी 920 का एट द मनी 920 का जो भी एट द मनी स्ट्राइक होगा, वहाँ से +1400 और -1400 के बीच में अगर बैंक निफ्टी घूमता रहता है तो वो लूप में ये जो मैंने सेम आपको बोला वो चलता रहेगा। इस तरह से मैंने बनाया है। अगर आपको और लेवल्स भी ऐड करने हैं, सपोज +1600 या +1800 तक आपको जाना है, नीचे भी -1800 तक जाना है, तो आपको इसमें और 4 सेट ऐड करते होने, तो आपको 31, 2, 3 और 34 अगर आप सेट ऐड करोगे तो आप +1600 और -1600 को आप कवर कर लोगे। उसके ऊपर के 4 आप अगर करोगे 35, 7, 6, 7 और 8, 38 तक आप करोगे तो 1800 पॉइंट्स आप ऊपर और नीचे दोनों साइड कवर कर लोगे, माने टोटल 3800 पॉइंट्स या फिर 3600 पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो। अगर आप 1900 करते हो तो 3800 हो जाएगा पॉइंट। सो ये इतना मूवमेंट बैंक निफ्टी देता नहीं है नॉर्मली, लेकिन आप ठीक है अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने आपको मेथड तो दिखा दे रहा हूँ।
सो अभी ये जो कोड है वो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको क्या है। ये तो सिंपल है, टाइम अगर 9:20 से ज़्यादा है और ये 3:03 हमारा एग्जिट टाइम है, सो उसके पहले हमें इसमें ट्रेड लेना है तो ले, वरना उसके बाद नहीं लेना है, तो ये उसके लिए है। और नेट क्वांटिटी सपोज ये सेट 1 है तो इसका क्वांटिटी 0। ये 3 बेसिक चीज़ है फर्स्ट एंट्री के लिए और आगे की भी एंट्री के लिए, ये 3 तो होनी ही चाहिए, ठीक है। दूसरा है, अगर ये फर्स्ट एंट्री है, एंट्री सेल काउंट ऑफ निफ्टी बैंक, ठीक है, एंट्री सेल कॉल का, ये क्योंकि हम सेट 1 में से कॉल सेल कर रहे हैं, उसका अगर फर्स्ट काउंट है, काउंट इक्वल टू 0 मीन्स अभी फर्स्ट एंट्री है ये। और अभी जो भी बैंक निफ्टी का फ्यूचर का प्राइस है वो उसका जो राउंड ओपन का जो राउंड प्राइस है 920 का, उसके अंदर आप 200 पर ऐड कर दो, उसके नीचे है, तो बेसिकली कुछ नहीं है। अगर 920 का एट द मनी, अगर सपोज 920 का एटीएम प्राइस ये है, या फिर आप बोल सकते हो कि इंडिकेटर वैल्यू का ओपन प्राइस ये है, ठीक है, तो उसके अंदर आप +200 ऐड कर दो, उसके नीचे मार्केट है तो हमें कॉल में एंट्री लेनी है। सेम वे पे आप सेट 2 में अगर देखोगे तो उसमें मैंने डाला हुआ है -200 के ऊपर, यही जो है उसके ऊपर अगर मार्केट है तो आपको एंट्री लेनी है। तो क्या है कि सपोज अभी 920 हुए और काफ़ी बार आप जानते हो बैंक निफ्टी एक बड़ा कैंडल दे देता है, तो हमें अगर वो +200 के भी ऊपर चला गया है तो हमें वेट करना है कि वो नीचे आए और उसके बाद हम लोग उसमें एंट्री लें, क्योंकि +200 के बाद तो हमें हमारा एडजस्टमेंट स्टार्ट करना है दोनों साइड। तो ये उसके लिए है, थोड़ा सा सेफ गेम प्ले करने के लिए। सो ये कोड तो इजी है। अभी जो भी खेल है वो ये है कि अगर सेकंड एंट्री ऑनवर्ड्स है, सेट 1 और 2 फर्स्ट एंट्री के लिए है ऑलवेज, लेकिन सेट 3 to 30 और ऑनवर्ड्स आर फॉर एडजस्टमेंट्स एंड सेकंड एंट्रीज एंड ऑल दैट। सो सेट 1 और 2 में ये दो ग्रुप्स हो गए कि अगर काउंट फर्स्ट है या फिर काउंट फर्स्ट से ज़्यादा है, यानी कि अभी सेकंड एंट्री ऑनवर्ड्स है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल पे था 920 को, फिर वो ऊपर गया, आप लोग कॉल एग्जिट कर दिए, फिर वो वापस नीचे आया है, अभी आपको वापस वो कॉल बाय करना है, आई मीन शॉर्ट सेल करना है वापस, क्योंकि पुट तो ऑलरेडी होगा। पुट तो या तो अगर वो 600 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो एग्जिट होगा, या फिर वो -200 पॉइंट नीचे जाता है तो वो एग्जिट होगा। तो इस लेवल का पुट तो यहाँ पर अभी होगा, लेकिन ऊपर गया, कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो गया, वापस मार्केट यहाँ पर हम लोग एक ऑल स्ट्रेडल सेल कर दिया, फिर वो वापस मार्केट नीचे आया, तो इस लेवल पे हमें कॉल सेल करना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाके नीचे आया है या नीचे जाके ऊपर आया है? तो उसके लिए मैं क्या किया हूँ, उस टाइम पे जब मैं ये स्ट्रेटजी बनाने का सोच रहा था, 1-2 दिन लगे थे ये ब्लूप्रिंट तैयार करने में और स्ट्रेटजी बनाने में, लेकिन वो वर्क कर गया। फॉर्चुनेटली आई वॉज लकी आई गेस। सो सपोज हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जो 920 का एटीएम स्ट्राइक था उसको हम लोग 0 लेवल मान सकते हैं, ठीक है। तो सेट 1 और सेट 2, ठीक है, 111 और 211, इसको हम लोग 0 लेवल मान सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि जो 920 का था या फिर 111 का जो भी स्ट्राइक था, उसको हम लोग एज अ सेंटर स्ट्राइक ले लेंगे, बेस स्ट्राइक जिसको बोलते हैं। फिर आगे के जो भी सेट्स है उसमें इसी स्ट्राइक या फिर 920 का इंडिकेटर वैल्यू या फिर ये 111 स्ट्राइक, क्योंकि ये दोनों स्ट्राइक तो सेम हो गए, तो इसी स्ट्राइक को हम लोग +200 +400 ऐसे ऐड करके उसके अंदर हम लोग एंट्री लेंगे स्ट्राइक की। तो उसके ऊपर का जो भी +200 वाला वैल्यू होगा, तो वहाँ पर भी हमें शॉर्ट सेल करना है लेग्स। एक और ऊपर लेग होगा +400 वाला, ठीक है, +600 भी होगा, +800 भी होगा। तो मैं क्या किया हूँ कि जो भी ऑड नंबर्स है, सेट 1, सेट 3, सेट 5 ऑनवर्ड्स आर फॉर कॉल, और जो भी इवन नंबर हो गए 2, 4, 6 एटसेट्रा आर फॉर पुट। सो ये मैंने ब्लूप्रिंट तैयार करते वक्त ये सोचा था कि इस तरह से मैं उसको बनाऊंगा। फिर मैं क्या किया कि 111 और 211 को एज 0 हम लोग काउंट करेंगे, सेंटर स्ट्राइक लेंगे। फिर जो +200 का जो कॉल होगा मीन्स 311, ये सब कॉल है,
ये सब कॉल है और ये सब पुट हो गए। तो 311 ऑड नंबर है तो ये कॉल होगा। ये कौन सा वाला होगा? +200 वाला, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली मैं -200 वाला ऐड करूंगा। ये जो मैंने ब्लूप्रिंट कैसे तैयार की थी वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो वो उसको मैंने दे दिया 411, ठीक है। तो वो पुट हो गया क्योंकि इवन नंबर है। तो -200 का सेट 4 में जो भी लेग होगा, जिसको हम लोग 4, अभी मुझे ये मत पूछना कि 111 क्या है, 211 क्या है। आप बेसिक वीडियोस है, आप पुराने वाले वीडियोस देख लो एक बार, ठीक है। तो ये 411 जो है वो इवन नंबर है, तो वो मैंने पुट में कैलकुलेट कर लिया। तो -200 का 411, अगर कोई मुझे बोलेगा 411 क्या है, तो मैं डायरेक्टली इसके ऊपर से बता सकता हूँ कि जो -200 वाली स्ट्राइक होगी, -200 किसके अगर हम लोग कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें तो -200, तो जो भी 920 का एट द मनी स्ट्रेडल होगा, एट द मनी स्ट्राइक होगा, जिसको आप 111 स्ट्राइक भी बोल सकते हो, ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट 111 स्ट्राइक, या फिर इंडिकेटर वैल्यू ओपन ऑफ बैंक निफ्टी फ्यूचर 920, जो भी होगा उसके कंपैरिजन में जो -200 पॉइंट्स है, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्ट्राइक होगा, यहाँ पर 3800 होगा, 38,000, तो फिर यहाँ पर 37,800 आएगा -200 पे। अगर यहाँ पर 36,000 है तो यहाँ पर 35,800 आएगा। तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो मैंने रिलेटिव टर्म्स में रखा है। फिर सपोज यहाँ पर -400 भी होगा लेवल, 920 से आप कितने भी लेवल निकाल सकते हो, सिंपल है। तो मैंने क्या किया, -200 को मैंने 411 डाल दिया, फिर -200 का ही कॉल, तो उसको मैंने बोल दिया 511, ठीक है। और फिर वापस ये मैंने सर्कल खत्म करने के लिए ऊपर आ गया, +200 का जो पुट है उसको मैंने बोल दिया 611। तो हमारे ये 6 सेट रेडी हो गए। आई होप अभी हम लोग ये जो सर्कल है 311, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम 7, फिर डायरेक्टली नीचे आ जाओ आप यहाँ पे, क्योंकि अभी इवन नंबर आ गया। तो 8, 9 और 10, 711, 811, 91 एंड 1011। तो जो भी ये दोनों सेट अगर आप निकाल दो तो 3, 4, 5, 6 ये सभी सेट प्लस या -200 के लिए होंगे। 7, 8, 9 और 10 +4 या -400 के लिए होंगे। प्लस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये 4 सेट का ग्रुप है, ठीक है। तो अभी आप अगर वो कोड का वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जो 311 का जो भी कंडीशंस है, ठीक है, उसी कंडीशन में आप 711 जो भी है उसमें आपको सिर्फ नंबर ही चेंज करना है, वो 4 के वो +200 या +400 के राउंड फिगर में। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 10 से यहाँ पे खत्म होगा, तो फिर +600 क्या आएगा, तो 11, 11। फिर यहाँ पर अगर आप लोग -600 अगर वो आप करना चाहो सपोज, तो वहाँ पे 11 था, तो यहाँ पर 12, 11, क्योंकि ये पुट है तो इवन नंबर आएगा। फिर 13, 11, और उसके बाद वापस उसको ये जो पूरा का पूरा साइकिल है उसको ख़त्म करने के लिए 14, 11 आएगा यहाँ पर पुट पे। आप अगर वो कोड पे जाके देखोगे तो +600 का अगर आपको पुट का सेट चाहिए होगा तो 14th सेट में होगा, आप देख लेना एक बार। तो ये मैंने एक ब्लूप्रिंट बना दिया, ठीक है। अभी सपोज जो भी मैंने आपको समझाया वो मैं यहाँ पर भी एक बार ऐड कर दिया हूँ कि जो सेट 1 और 2 है वो 0 स्ट्राइक, माने अभी एट द मनी स्ट्राइक 920 का जो भी होगा वो होगा। तो इसका एसएल क्या होगा 0 स्ट्राइक का? ये कॉल है तो कॉल का एसएल होगा +200। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये उसका कॉल का एसएल होगा। सिमिलरली पुट का स्टॉप लॉस क्या होगा, -200। अगर मार्केट -200 पॉइंट नीचे जा रहा है तो पुट का स्टॉप लॉस होगा। तो सेम वे पे कॉल का टारगेट क्या आएगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा 600 पॉइंट्स, ठीक है, तो -600 है वो कॉल का टारगेट होगा। पुट का टारगेट क्या होगा, +600 पॉइंट्स। अगर मार्केट 600 पॉइंट्स ऊपर जा रहा है तो वो उसका कॉल का टारगेट होगा। अभी यहाँ पर जो स्ट्राइक है तो सेट 3 क्या था, +200, सेट 4 क्या था, -200, सेट 5 क्या था, -200, सेट 6 क्या था, +200। प्लस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये जो मैंने आपको दिखाया प्लस से हम लोग स्टार्ट करेंगे, +200, -200, -200 और +200। प्लस पे आकर हम लोग सर्कल को ख़त्म करेंगे। उसके बाद वापस क्या स्टार्ट करेंगे, +400, -400, -400 एंड +400। अभी
ऑड इवन आप देख लो, ये सेट 3 है तो ये क्या होगा, उसका कॉल होगा, ठीक है। ये सेट 4 यानी कि इवन नंबर है तो यहाँ पर आपको पुट डालना है। सेट 5 कॉल है, ऑड नंबर है तो आप कॉल डालो। सो ये सी पी सिंपल वही है, एक कॉल आएगा, एक पुट आएगा, वापस एक कॉल, वापस एक पुट, प्लस जो भी स्ट्राइक है उसका पुट पे जाके ये साइकिल खत्म हो जाएगी। वापस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे +600 से, फिर आएगा -600, फिर -600 और फिर +600, और ये भी सेम चलता रहेगा इस तरह से। इसका एसएल क्या आएगा, अभी ये +200 वाला स्ट्राइक है तो उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, +400, सिंपल। तो इसमें हम लोग 200 ऐड कर सकते हैं, या फिर इसमें भी आप लोग 200 ऐड कर सकते हो, ये जो भी यहाँ पर चल रहा है। सो हम लोग यहाँ पर एक बेसिक फॉर्मूला भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल, कि सपोज यहाँ पर कॉल है तो ये जो भी स्ट्राइक होगा उसके अंदर आप +200 ऐड कर दो स्टॉप लॉस के लिए, और यहाँ पर अगर कॉल नहीं है, माने कि पुट होगा, तो फिर आपको जो स्ट्राइक है उसमें -200 आप ऐड कर दो। सो इफ this box is equal to suppose CE, okay, then add in B2 +200, if not add in B2 -200, ठीक है। तो ये सिंपल फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो भी सिमिलर इसको भी यहाँ पर हम लोग अगर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो सारे के सारे स्टॉप लॉस है वो आ जाएंगे। सिमिलर वे में आप वो टारगेट के लिए भी कर सकते हो। इसको अगर हम लोग कॉपी कर दें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, यहाँ पर भी आएगा C2। अगर C2 C है, कॉल है, तो फिर हमें टारगेट बुक करना है, तो वो आएगा -600 पे। और अगर कॉल नहीं है तो फिर उसका टारगेट आएगा +600 पे। B2 इधर भी तो सिमिलर वे में हमें टारगेट भी पता चल गया कि किस लेवल पे हमें टारगेट बुक करना है। अगर फर्स्ट स्ट्राइक है तो -600 पे हमें टारगेट बुक करना है, पुट के लिए +600 पे। तो इस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हो जहाँ तक भी आपको ऐड करना है। मैंने 30 सेट तक ऐड किया था, वो जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे 800 वाला डाल दो, फिर 1000 वाला डाल दो, 1200 वाला, 1400 वाला डाल दो, उसके हिसाब से। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे आपको ये समझाना तो पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना तो फिर आप कोई भी स्ट्रेटेजी बना सकते हो इस कॉन्सेप्ट से, क्योंकि मैंने हर एक स्ट्राइक को, इंडिविजुअल स्ट्राइक को उसका एक सेट दे दिया। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने पहले से डिफाइन कर दिया कि कौन सी स्ट्राइक के लिए सेट कौन सा आएगा। तो मार्केट 920 पे अगर यहाँ पर है इस लेवल पे, तो फिर मुझे ऑलरेडी पता होगा कि अगर वो 800 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो ये स्ट्राइक है जो +800 वाली, वो उसका सेट ये होगा। +400 वाली स्ट्राइक है तो उसका कॉल का सेट ये होगा, पुट का सेट ये होगा, मुझे पहले से पता है। अभी जो गेम है वो क्या है कि अभी आपको डिफाइन करना है कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी सपोज मार्केट ऊपर गया तो हमारा फर्स्ट एंट्री तो खत्म हो गया यहाँ पर 920 पे। दोनों में हमने एंट्री ले ली, 111 और 211, दोनों कॉल और पुट में 920 को एंट्री ले ली। अभी सपोज मार्केट ऊपर गया तो आप 111 में से एग्जिट हो जाओगे, क्योंकि कॉल है, मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया है, और इन दोनों में आप एंटर हो जाओगे, ठीक है, 311 और 611 में। अभी सपोज मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया तो इस +200 लेवल पे अगर मार्केट है तो आपका 3 जो लेग्स है वो ओपन हो गए, 311, 611 और 211। अभी सपोज मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता है तो आप जो पुट है +200 वाला, उसका आपके पास स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि उसके तो जो स्टॉप लॉस है वो -200 पॉइंट है पुट के लिए, तो वो आपको हिट हो गया, ठीक है। 211 में आप अभी हो
और 311 में भी आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी मार्केट ऊपर जाके नीचे आएगा और इस लेवल पे आएगा, जीरो स्ट्राइक जो 920 का ओपन वैल्यू था स्ट्राइक प्राइस, उसके लेवल पे आएगा, तो 311 में हम लोग हो गए ऑलवेज। अगर सपोज यहाँ से मार्केट ऊपर भी गया होता, ठीक है, तो 311 में से हम लोग एग्जिट हो गए होते इसमें से, और इन दोनों लेग्स में, तो उस टाइम क्या होगा कि 211, 611, 7 एंड 10 सेट वो सब यहाँ पर ओपन होते हैं, क्योंकि ये जो +400 वाला स्ट्रेडल, +200 का पुट और जीरो लेवल वाला जो पुट था वो अभी यहाँ पर ओपन होता है। लेकिन अगर वापस मार्केट नीचे आया होता तो हम लोग 311 में तो वापस एंट्री कर गए होंगे, तो उसके बाद भी अगर मार्केट 920 को नीचे 920 वाले लेवल पे अगर आता है दिन में, तो भी हम लोग 311 में तो ऑलवेज एंटर रहेंगे। सो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मार्केट जब भी नीचे आता है, तो अगर हमें कॉल में वापस री एंट्री लेनी है, तो उसमें 311 प्रेजेंट होगा, जो भी +200 वाला कॉल का लेग होगा वो प्रेजेंट होगा। तो उसको हम लोग नेट क्वांटिटी से डिफाइन कर सकते हैं, एज यू ऑल नो। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया है, वही किया है कि अगर काउंट ग्रेटर देन 0 है, माने कि फर्स्ट एंट्री के बाद की कोई भी एंट्री है, ठीक है, और अभी 111 का कोई लेग ओपन नहीं है, नेट क्वांटिटी ऑफ 111 जो अभी ये कॉल है उसका 0 है, तो फिर अगर ये तो कुछ नहीं है कि वो जो अभी का जो लेवल है 920 का लेवल है, माने 111 का जो स्ट्राइक है, उसके नीचे बैंक निफ्टी का LTP आ गया और उसके नीचे क्लोज भी दे दिया, जो प्रीवियस 5 मिनट वाला जो कैंडल था उसने ये लेवल के नीचे क्लोज दे दिया, ठीक है। आप यहाँ पर स्ट्राइक भी यूज़ कर सकते हो, 111 स्ट्राइक। यहाँ पे मैंने राउंड इंडिकेटर वैल्यू यूज़ किया, कुछ भी यूज़ कर सकते हो दोनों। और उसका जो लो था प्रीवियस कैंडल का, उसको अभी ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने। तो वो तो हर एक में सिंपल यही आएगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ये आएगा कंडीशन कि क्लोज लेस देन जो भी स्ट्राइक होगा वो, और उसका अभी का जो LTP है वो जिस कैंडल ने क्लोज किया था उसी के लो को ब्रेक भी कर दिया। अगर हाई है तो यहाँ पर क्लोज ग्रेटर देन जो भी स्ट्राइक होगा या जो भी लेवल होगा, और LTP ग्रेटर देन हाई होगा उसी कैंडल का -1 का। तो ये सब जगह पे सेम आएगा। मेन जो चीज़ है वो ये है कि अभी नेट क्वांटिटी ऑफ 311 प्रेजेंट होगा इज इक्वल टू लॉट साइज इंटू -1 इंटू मल्टीप्लेयर। आप यहाँ पर -25 भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी का आपको ऑलरेडी पता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि या तो मार्केट ऊपर से नीचे आया है, ठीक है, तो अभी कॉल जो है सेट 3 का कॉल वो अभी प्रेजेंट होगा ट्रेड में, तो हम लोग वापस उसमें कॉल में जो 111 है उसमें री एंटर करेंगे इसमें। अभी दूसरा एक सिनारियो ये भी हो सकता है कि सपोज मार्केट नीचे गया, लेट मी दूसरा एक सिनारियो ये भी हो सकता है कि सपोज मार्केट नीचे गया, 211 में से हम लोग एग्जिट हो गए और 511 एंड 411 में हम लोग एंटर हो गए ट्रेडर में, और 111 भी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद और मार्केट नीचे गया, सपोज -600 तक चला गया, जो यहाँ पर -600 का लेवल था वहाँ तक चला गया, उसकी वजह से हम लोग कॉल में एग्जिट हो गए क्योंकि उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, और वहाँ से मार्केट रिवर्स होते होते आया, ठीक है, पहले -200 पे आया और फिर यहाँ से यहाँ पर आया। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट नीचे जाके ऊपर आया है? तो सिंपल नेट क्वांटिटी से ही, क्योंकि हमें पता होगा कि उस टाइम पे 611 तो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। 511 कॉल है वो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा, ये जो -200 का जो कॉल स्ट्राइक है उसका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होगा 0 लेवल पे, और 411 प्रेजेंट होगा। सिंपल इनफ। सो ये एक तो हमने ख़त्म कर दिया कि अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आया है, अभी हम लोग सिर्फ सेट 1 की ही बात कर रहे हैं, तो अगर ऊपर जाके नीचे आया है, तो अगर 311 प्रेजेंट है तो हम लोग समझ सकते हैं कि ऊपर जाके नीचे आया है मार्केट, तो जब भी ये जो लेवल है उसके नीचे अगर कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज दे और उसके बाद उसका लो ब्रेक हो जाए, तो हमें वापस सेट 1 में इसमें री एंटर कर जाना है। दूसरा एक सिनेरियो क्या हो सकता है कि 111 क्यों एग्जिट हुआ, उसका प्रॉफिट बुक हो गया, सपोज मार्केट -600 पॉइंट्स नीचे चला गया, उस वजह से हम लोग इसमें से एग्जिट हो गए, और अभी वापस मार्केट रिवर्स होकर ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो जब भी वो ऊपर आ रहा होगा तो पहले तो वो 511 और 411 को यहाँ पर एक्टिवेट करेगा,
और यहाँ से फिर इसको एक्टिवेट करे बिना तो ऊपर आ नहीं सकता कोई भी। अगर मार्केट है तो नीचे वाला लेवल तो एक्टिवेट होगा, पहले -600 का स्ट्रेडल आएगा, फिर -400 का, फिर -200 का, और उसके बाद जीरो लेवल वाला जो स्ट्रेडल होगा 920 का जो भी प्राइस था उस लेवल पे आएगा। तो 511 और 411 में से 511 एज यू ऑल नो ये कॉल लेग है, तो अगर ये जीरो लेवल पे आता है तो इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे जाके ऊपर आया है तो पहले 511 हमें एग्जिट करना होगा। ओके, उसके बाद ये लेवल भी अभी एक्टिव नहीं होगा 611, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस तो अगर मार्केट नीचे आया है तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, या फिर वो अभी एक्टिव ही नहीं हुआ, डायरेक्टली मार्केट नीचे चला गया था और अभी यहाँ पर आया है इस लेवल पे, तो अभी वो एक्टिव नहीं हुआ, तो इसका भी नेट क्वांटिटी जीरो होगा, 511 का भी नेट क्वांटिटी जीरो होगा। कौन सा लेवल प्रेजेंट होगा अभी? 411 ही प्रेजेंट होगा, उसका -25 क्वांटिटी अभी प्रेजेंट होगा। तो अगर 411 यानी कि पुट जो -200 वाला पुट है वो अभी अगर ट्रेड में एक्टिव है सपोज, तो फिर हम लोग सपोज कर सकते हैं कि मार्केट नीचे जाके ऊपर आ रहा है और जब जो भी ये जीरो लेवल है 920 का, जो 111 या 211 का जो भी स्ट्राइक है, उसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल ये फ्यूचर के बेस पे है तो फ्यूचर का कोई भी 5 मिनट का कैंडल उसके ऊपर क्लोज दे और उसके बाद का कोई भी जो कैंडल है या फिर अभी जो भी एलटीपी चल रहा है वो उसके हाई को ब्रेक कर दे, तो वापस हमें कॉल में एंटर हो जाना है। ठीक है, सो ये री एंट्री का जो क्राइटेरिया है वो है। अभी ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको बोला वो एवरी सेट के लिए, एवरी लेग के लिए यूनिफॉर्म रहेगा। मुझे ग्रुप पे कोई मेंबर बोल रहे थे कि आपकी जो भी स्ट्रेटजी है उसका लॉजिक सेम रहता है हर सेट के लिए, ये के लिए यहाँ पर तो कुछ पता नहीं चल रहा सेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं आपको अभी वो बता देता हूँ कि हर एक सेट के लिए ये जो होगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, उसमें अभी कोई चेंज नहीं होगा। सपोज आप कॉल की बात कर रहे हो और आपको देखना है कि मार्केट ऊपर से नीचे आया या नीचे से ऊपर आया, तो उसके ऊपर वाला सिंपल जो कॉल है वो अगर प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है ट्रेड में और मार्केट नीचे आ रहा है तो आप इसमें री एंटर कर लो। ठीक है, जब भी कॉल की बात कर रहे हो, अगर आप 311 की बात कर रहे हो तो 711 प्रेजेंट है ट्रेड में तो आप उसमें री एंटर कर दो। अगर इसकी बात कर रहे हो तो 1111 जो प्रेजेंट है ट्रेड में और नीचे आ रहा है मार्केट, तो आपको सिंपल यही एक कंडीशन रखना है कि ऊपर वाला जो कॉल है वो प्रेजेंट है तो आप री एंटर कर लो। उसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर जाके नीचे आया है। ठीक है, सिमिलरली पुट के लिए होगा। आप जब भी वो कोड का वीडियो देखोगे आपको अभी और पता चल जाएगा। अगर 211 के बारे में आपको जानना है कि अगर मार्केट नीचे गया 211 में से आप एग्जिट हुए पुट में से, वापस ऊपर आ रहा है, तो अगर 411 अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर आया तो आप 211 में वापस एंट्री कर लो। सिमिलरली अगर आपको 1411 के बारे में जानना है, ये +600 वाला पुट, कि सपोज मार्केट +600 तक गया फिर वो नीचे गया +400 तक, इसमें से आप एग्जिट हो गए 1411 में से। लेकिन अगर 1011 जो है अभी वापस मार्केट ऊपर आ रहा है, माने कि 1011 अभी प्रेजेंट होगा पुट का, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस तो नीचे है +200 पे। ठीक है, लेकिन अगर वो स्टॉप लॉस हिट होके भी वापस ऊपर आया तो 1011 तो री एंटर होगा, उसके बाद इसका बारी आएगा 1411 का। और इसका जो टारगेट बुकिंग है वो तो अभी काफ़ी ऊपर है, अगर +400 वाला है तो उसका +1000 पे अभी प्रॉफिट बुक होगा। तो इसलिए मैंने इस तरह से इसको स्ट्रेटजी को बनाया हुआ है। सो अभी आप देखो अगर 311 प्रेजेंट है मीन्स मार्केट नीचे गया है, तो हमें क्या देखना है, प्रीवियस कैंडल का लो अगर ब्रेक किया है और प्रीवियस कैंडल ने अभी जो ये लेवल है स्ट्राइक का उसके नीचे क्लोज दे दिया है। सिमिलर वे में अगर मार्केट नीचे जाके ऊपर आ रहा है तो अभी 411 तो प्रेजेंट होगा। 411 माने ये जो पुट है ये पुट तो अभी प्रेजेंट होगा अगर मार्केट नीचे जाके ऊपर आ रहा है। तो अभी ये सेट 1 है तो ये अभी सिर्फ 111 की बात हो रही है। तो अभी नीचे गया मार्केट और वापस ऊपर आ रहा है तो अभी 411 प्रेजेंट है। ठीक है, और अभी जो एलटीपी है वो प्रीवियस कैंडल का हाई के ऊपर है और प्रीवियस कैंडल है वो उसने अभी ये जो स्ट्राइक चल रहा है, ये जो जीरो लेवल का जो भी लेवल था 920 के ओपन वाला, उसके ऊपर क्लोज दे दिया है। और दूसरा ये नेट क्वांटिटी ऑफ 511 एंड 611 इक्वल टू 0, माने अभी इसका कोई ट्रेड एक्टिव नहीं है, 611 का कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं है और 511 में भी अगर मार्केट ऊपर आया तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है, सिर्फ यही एक प्रेजेंट है।
इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाके ऊपर आया है। सो आई होप दिस इज सिंपल इनफ। एक बार हम लोग देख लेते हैं दूसरी भी सेट। ये सेट 1 हो गया। सो आई होप आपको सेट 1 का जो भी है वो पता चल गया कि क्या मैंने ये डाला हुआ है। अभी आप एक बार वो कोड का वीडियो देखोगे ना तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये किस तरह से मैंने ये जो सेट है उसका नेट क्वांटिटी वगैरह यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सिमिलर वे में उसका हम लोग एग्जिट भी देख लेंगे। एग्जिट तो सिंपल है, मैंने जैसे इसमें आपको दिखाया था। अगर ये फर्स्ट ट्राई है तो अगर प्लस 200 मार्केट जाता है तो उसका स्टॉप लॉस है -600 पे टारगेट है। एज यू ऑल नो कि जब भी पोजीशन है वो ये जो स्ट्राइक प्राइस थी उसके 200 पॉइंट ऊपर चला जाए और उसका हाई भी ब्रेक हो जाए उसी कैंडल का, या फिर 600 पॉइंट नीचे चला जाए, उसके नीचे क्लोज दे दे और उसका लो ब्रेक हो जाए। LTP इज़ लेस देन लो, जो प्रीवियस लो है वो, और जो भी क्लोज है वो आप ये जो 920 का राउंड फिगर था ओपन का, या फिर आप 111 स्ट्राइक भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, -600 के लेवल के नीचे क्लोज हो जाए तो ये प्रॉफिट और टारगेट तो सिंपल है। अभी सिमिलर वे में हम लोग सेट 2 के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो ये तो सिंपल है, सेट 2 में भी हमें 920 को एंट्री ले लेना है क्योंकि ये स्ट्रेडल का स्ट्राइक है। सो टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 920 लेस देन 3 o'clock एंड 3 minutes एंड नेट क्वांटिटी ऑफ सेट 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखना है अगर ये फर्स्ट एंट्री है तो सिंपली जो भी अभी बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो 920 का ओपन के प्राइस के नीचे आप -200 डाल दो। तो इसके ऊपर अगर मार्केट है, इस लेवल के ऊपर -200 के ऊपर अगर मार्केट है 920 को, तो हम लोग एंट्री ले लेंगे उसमें। ये उसके लिए है। ये दूसरा ग्रुप है कि अगर ये सेकंड एंट्री ऑनवर्ड्स है, फर्स्ट एंट्री नहीं है, एक बार वो एग्जिट हो गया और वापस अभी इस लेवल पे मार्केट आया है, तो हमें देखना है कि मार्केट ऊपर से नीचे आया है या नीचे से ऊपर आया है। वो हम लोग कैसे देखेंगे? सो पहले तो आप इसमें डाल दो कंडीशन कि भाई LTP ने हाई ब्रेक कर दिया प्रीवियस का, माने ये नीचे से ऊपर अगर आया है तो कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? तो एज यू ऑल नो 411 अभी ट्रेड में प्रेजेंट होना चाहिए। ये अभी 211 की बात कर रहे हैं हम। तो अगर मार्केट नीचे जाके ऊपर आया है और उसका हाई भी ब्रेक कर दिया, प्रीवियस कैंडल ने इस लेवल के ऊपर क्लोज दे दिया, उसका हाई ब्रेक हो गया, और अगर 411 भी प्रेजेंट है, 211 की नेट क्वांटिटी अभी 0 है, तो वापस उसमें एंट्री आप कर लो। ठीक है, सिमिलर वे में आप ये कंडीशन डाल दो कि अगर जो LTP है वो उसने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया और प्रीवियस कैंडल है वो जो 920 के ओपन का या फिर 111 या 211 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसका जो लेवल होगा उसके नीचे क्लोज दे दिया है, और अभी 311 ट्रेड में एक्टिव है। हम लोग यहाँ पर 111 में क्या देख रहे थे कि 411 एक्टिव है, तो 211 में क्या देखेंगे? अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आया है तो 311 एक्टिव है। ऑपोजिट है, ये 111 में हम लोग 411 देख रहे थे, तो 211 में आप 311 देखो। इसका यहाँ पर तो इसका क्वांटिटी 0 होगा, और देख लेते हैं आगे 611 और 511 का क्वांटिटी 0 है। ओके, सो इट्स वेरी इजी। 311 प्रेजेंट है, 6 और 511 का क्वांटिटी 0 है। सो अभी इसकी बात कर रहे हैं री एंट्री की। तो अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आया है, ठीक है, तो 311 प्रेजेंट होगा और ये एग्जिट हो गया है 611, और 511 भी नहीं है। तो अगर मार्केट ऊपर जाके नीचे आया है तो इसमें, तो या फिर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे से ऊपर गया है,
और अभी इसकी कुछ बात नहीं करनी है, इन दोनों लेवल की बात करनी है कि अगर 611 और 511 अभी प्रेजेंट नहीं है और 311 प्रेजेंट है अभी, तो मार्केट ऊपर जाके नीचे आया है। अगर ये है तो मार्केट नीचे जाके ऊपर आया है। सो इसी सेम वे में हम लोग आगे की जो भी सेट है उसमें सेम वे इस तरह से मैंने सारा का सारा बनाया हुआ है। ये पूरा 2 या 3 दिन लगे थे ये ब्लूप्रिंट तैयार करके स्ट्रेटजी रेडी करने में। ये स्ट्रेटजी है काफ़ी इजी, लेकिन आपको अगर एक बार इसका जो एसेंस है वो पता चल जाए तो ही, वरना फिर आप इसको कॉपी भी कर सकते हो सिंपली। सो अभी सेट 3 की बात करें तो ये सेट 3 सेट 7 जैसे कि मैंने बोला ये सेम रहेंगे, सेट 3 सेट 7 सेट 11, ठीक है। सिमिलर वे में अगर -200 का जो भी कॉल है तो 511 911 ये सब भी सेम रहेंगे। तो इन सब के बीच में 4 पॉइंट का डिफरेंस है, 3 7 11 या फिर 5 9 4 8 6 10। आप देख लेना अपने हिसाब से। किसी ने इसको डिकोड भी किया था हमारे ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे। अभी सपोज हम लोग सेट 3 ऑनवर्ड्स की बात करें तो उसके अंदर आपको अगर यूनिफॉर्मिटी चाहिए, सिमिलरिटी चाहिए, तो देखो कॉल के लिए मार्केट अगर ऊपर ऊपर जा रहा है सो इट्स वेरी इजी कि अगर इस लेवल पे आएगा मार्केट तो ये 0 होगा। और अगर यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर गया और नीचे आया या फिर नीचे जाके ऊपर आया है डायरेक्टली, तो ये जो 711 है उसका क्वांटिटी 0 है या -25 है, सिंपल उसी पे हम लोग चलेंगे। 311 पे हम लोग 711 देखेंगे, उसका क्वांटिटी 0 है माने मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। अगर इसका क्वांटिटी 711 का -25 है माने मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है। 711 पे 1111 हम लोग देखेंगे। सिमिलर वे में पुट में भी वन साइडेड मूव होगा ना, तो 411 811 में हम लोग सिमिलर सेम थिंग देखेंगे। अगर 411 पे हम लोग देखेंगे कि 811 का क्वांटिटी 0 है तो उसका सिंपली ये मतलब हुआ कि मार्केट नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा है 411 में। तो अगर इसका क्वांटिटी -25 है इसका मतलब है ये एक्टिवेट हुआ ऑलरेडी और मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, रिवर्स कर रहा है ऊपर की ओर। सो 3 7 11 सेट और उसको ऑनवर्ड्स जो भी है 15 हो गए 19 हो गए, जैसे कि मैंने आपको बोला इस सबके बीच में 4 का डिफरेंस है, या फिर 4 8 12 ये सब सेट में आप इस तरह से भी देख सकते हो। अगर आपको और नेट क्वांटिटी का जो भी चेक्स ऐड करने हैं आप वो भी ऐड कर सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये सिंपली मैंने एक मेथड दिखाई है आपको। दूसरी सेम स्ट्रेटेजी का मैं दूसरा मेथड भी दिखाऊंगा कि जब हम लोग यहाँ पर 311 है और मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आप ये भी आपको ये तो पता है कि मार्केट नीचे से ऊपर गया है तो 711 तो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर ऊपर जाके नीचे आया होता तो 711 तो ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ ट्रेड में, लेकिन आप और भी चेक डाल सकते हो कि ये जो 1011 है वो भी 0 है, ठीक है, या फिर 211 का क्या है नेट क्वांटिटी। आप अपने हिसाब से सारे के सारे लॉजिक ऐड कर सकते हो, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है चीज़। तो जैसे कि मैंने आपको सेट में बोला आपको सिर्फ सेट 7 देखना है क्योंकि ये तो सिंपल +200 +400 वाला है। तो ये सेट 3 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो टाइम की कंडीशन है वो आप डाल दो। सेट 1 भी एग्जिट हो जाना चाहिए यहाँ पर क्योंकि ये +200 पे आ गया है, सेट 1 एग्जिट हो गया। उसके बाद इसका भी नेट क्वांटिटी 0 है सेट 3 का, और जो भी बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है वो सेट 3 का जो लेवल है +200 है उसके ऊपर आप +200 रख दो, तो इस 920 के लेवल से तो +400 हो गया। सो बेसिकली ये स्ट्रेटजी में मैंने कुछ नहीं किया है, ये 920 का जो लेवल है उसको सेंटर में रखते ही उसको बेस बना के सारा का सारा मैंने स्ट्रेटजी क्रिएट किया है। तो आप अगर देखोगे कि जो भी इंडिकेटर वैल्यू 920 का ओपन का होगा, या फिर आप ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक भी यूज कर सकते हो 111 या फिर 211 भी यूज कर सकते हो क्योंकि दोनों स्ट्राइक तो सेम रहेंगे। तो ये 111 या 211 स्ट्राइक है, उसके ऊपर 400 प्लस 600 पॉइंट प्लस 800 पॉइंट प्लस, उस तरह से आप नीचे तक कुछ भी लेवल पे जा सकते हो। तो माने कि इस लेवल से नीचे है अगर मार्केट ये लेवल के नीचे है, अगर 311 की बात करें तो ही हम लोग 311 में एंट्री का सोचेंगे, ठीक है।
सो ये उसके लिए ये चेक डाला हुआ है। फिर हमें देखना है अगर 711 प्रेजेंट नहीं है तो सिंपली मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी नीचे से ऊपर जा रहा है तो भी हम लोग एंट्री ले लेते हैं। अगर 711 प्रेजेंट है तो फिर हम लोग देखेंगे कि उसका लो ब्रेक हो रहा है क्या। अगर 711 प्रेजेंट है ट्रेड में तो फिर हम लोग देखेंगे कि मार्केट नीचे जा रहा है तो फिर कैंडल क्लोज बिलो दिस लेवल एंड फिर एलटीवी बिलो दिस लो, दिस कैंडल लो। सो ये सिंपल, ये सेट थर्ड सेट के लिए था, लेकिन ये 7th सेट में भी आप 11 का देखेंगे, 11th सेट में आप 15 का देखेंगे, उस तरह से देखते जाएंगे। उसी सेम वे में फुट में भी ये सेम रहेगा, -200 -400 पे। -200 पे आप देखोगे कि 811 प्रेजेंट है या नहीं है। -400 लेवल पे आप ये देखोगे कि 1211 प्रेजेंट है या नहीं है। सो ये स्ट्रेटेजी बनाने का थोड़ा मेरा स्टाइल है और मुझे 2-3 दिन में उस टाइम पे सितंबर में जो भी मैं कर सका मैंने उस तरह से बनाया है। हो सकता है कोई और इसको मॉडिफाई भी कर सकता है कुछ बेटर वे में, उसमें इतने सारे सेट की ज़रूरत ना भी हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला सेट 3, सेट 7 ये सब सेम रहेंगे। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप उसमें, सिर्फ आपको लेवल के नंबर ही चेंज करने हैं। नेट क्वांटिटी 311 इक्वल टू 0 एंड 711 इक्वल टू 0। इफ यू रिमेंबर सेट 3 में यहाँ पर 111 0 था और 311 0 था, यहाँ पे 311 और 711 0। और ये बिकॉज दिस इज +4 लेवल, तो आप इससे +6 लेवल के नीचे होगा मार्केट तो हमें इसमें एंट्री लेनी है। रिलेटिव इज लेस देन जो भी 920 का लेवल होगा उसके अंदर आप 600 करो, उसके नीचे अगर मार्केट है तो एंट्री लेनी है। फिर देखना 11 है, मीन्स मार्केट ऊपर जा रहा है तो एलटीवी ग्रेटर देन प्रीवियस हाई, जो प्रीवियस क्लोज था उसने जो +400 वाला लेवल था उसके ऊपर क्लोज दे दिया है। या फिर आपको देखना है कि अगर वो 1111 जो है वो अभी ट्रेड में प्रेजेंट है तो आपको देखना है, तो इसका ये मतलब होगा कि मार्केट नीचे जा रहा है तो एलटीवी इज लेस देन प्रीवियस लो, प्रीवियस कैंडल का लो, और जो प्रीवियस कैंडल का क्लोज है वो ये जो लेवल है +400 वाला उसके नीचे उसने क्लोज दे दिया। सो ये सेम रहेगा। आप इसमें और भी नेट क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, ये सब नेट क्वांटिटी आजू बाजू वाला का भी ऐड कर सकते हो लेवल्स का, अगर आपको करना है तो वो आपके ऊपर है। मैंने जो दूसरे वर्जन्स बनाए हुए हैं +400 वाले, वो टारगेट बुकिंग 400 पॉइंट्स पे करता है, या +800 वाले जो टारगेट बुकिंग +800 पॉइंट्स पे करता है, तो उसमें मैंने अलग अलग चीज़ें थोड़ी ट्राई की हुई है, उसका भी मैं आपको कोड दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए तो। इससे ही आप लोग अगर बना सकते हो, ये मेथड तो मैंने आपको पूरा का पूरा दे दिया, यही गेम है, दूसरा कुछ नहीं है। अब ये शीट एक बार बना लो, इसके ऊपर आप सारा का सारा स्ट्रेटेजी क्रिएट कर सकते हो। एक बार सेट 4 भी देख लेते हैं। सेट 4 में मैंने जैसे आपको बोला, सेट 4 हम लोग देखेंगे तो 811 देखेंगे हम लोग प्रेजेंट है या नहीं है, क्या है। तो 411 एंड 211 ऑब्वियसली अगर इस लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो पुट है उसको तो हम लोग एग्जिट करेंगे पहले, और फिर 411 ये जो लेवल है उसका भी ट्रेड अभी को एक्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो ये लेवल है 920 का जो हमारा बेस लेवल है उसके 400 आप उसमें से माइनस कर दो, उसके ऊपर अगर मार्केट है तो हमें ये पुट में एंट्री लेनी है 411 में। फिर तो सिंपली हमें देखना है अगर 811 प्रेजेंट नहीं है मीन्स मार्केट नीचे जा रहा है तो एलटीवी बिलो प्रीवियस कैंडल लो, प्रीवियस कैंडल क्लोज बिलो whatever the 920 लेवल -200, 920 लेवल -200, तो ये लेवल की हम लोग बात करें। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज दे और उसका लो ब्रेक कर दो हम 411 में एंटर रहना, क्योंकि 811 है, अगर 811 प्रेजेंट है मींस मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर हमें सिंपली 811 अगर प्रेजेंट है तो फिर मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्लोज है वो जो भी ये हमारा ये 920 वाला जो लेवल था उसमें -200 आप ऐड करो, तो ये जो लेवल आ रहा है उसके ऊपर अगर कैंडल कोई क्लोज दे रहा है तो उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो ये उसके लिए है सिंपल। सो ये सिंपल चीज़ है, हमने थोड़ी बात की। ये तो एग्जिट तो आपको ऑलरेडी पता है, इस जो मैंने शीट शेयर की उसके हिसाब से स्टॉप लॉस का तो टारगेट का आप इसी के हिसाब से आप डाल सकते हो। सो वो इट्स इजी। सो ये जो सिंपल चीज़ है हमने बात की,
कि अगर मार्केट ऊपर का ऊपर जा रहा है, फिर ये 3 अभी जो थोड़ा सा हमें नेट क्वांटिटी का जो लेवल है वो ये 511 यानी कि -200 वाला जो कॉल है, -400 वाला जो कॉल है, -600 वाला जो कॉल है, उसमें हमें थोड़ा सा और नेट क्वांटिटी का चेक्स है वो ऐड करना होगा। सिमिलर वे में +200 वाला +400 वाला जो पुट है, पुट साइड वाला जो है, उसमें भी हमें थोड़ा सा अलग तरीके से वो सब ऐड करना होगा जो भी चेक्स है। आई थिंक दिस इज स्टक इन बिटवीन ट्रेडट्रॉन happens many times, wasting our time, precious time. Let's open set 5, which is -200. As you all know, 511 means set 5 -200 वाला जो कॉल है, सी बिकॉज इट्स ऑड नंबर, जो भी ऑड नंबर हो गए वो कॉल हो गए, जो भी इवन नंबर है वो पुट होंगे। अच्छी से मैंने आपको ये सारा का सारा जो भी रॉ मटेरियल आप इसको बोल सकते हो वो मैंने दे दिया है। आप इसके ऊपर आपको जो भी अभी कुक करना है आपको अपने हिसाब से, मैंने तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता दी। इसके ऊपर आप काफ़ी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हो, जो भी आप सिनारियो सोच सको कि मार्केट इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, तो सिर्फ नेट क्वांटिटी का ही खेल है। आप काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हो इसी टेम्पलेट के ऊपर, बिलीव मी। सो इसको रॉ मटेरियल के तरह से यूज़ करो, धीरे धीरे इसको कॉपी करने की ट्राई करोगे तो फिर छोटी छोटी मिस्टेक्स आप करते रहोगे। नेट क्वांटिटी में यहाँ पर इक्वल टू का साइन भूल गए, या फिर यहाँ पर ग्रेटर देन की जगह लेस देन इक्वल टू कर दिया, और फिर मुझे वो उसमें टेलीग्राम पर बोल दे स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और फिर स्क्रीनशॉट भेजोगे, आप वीडियो भेजोगे, मैं उसको देखूंगा। छोटी छोटी मिस्टेक्स, अभी मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ, तो आप छोटी छोटी मिस्टेक मेरे से क्यों वो करवाते हो? अपने हिसाब से अगर आप समझ लोगे तो आप भी कर सकते हो। सो ये 511 है, तो सिंपली सेट 5 है तो उसका तो नेट क्वांटिटी 0 होना चाहिए, ठीक है। और अभी बैंक निफ्टी है वो ये -200 के लिए, तो -400 के ऊपर होना चाहिए, -400 के लेवल के ऊपर होना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे कि जो 111 है जो कॉल है वो अभी ट्रेंड में प्रेजेंट है क्या, क्योंकि ये वाला जो कॉल है वो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो ये तो प्रेजेंट होगा 111, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, ये है, इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो एलटीवी लेस देन प्रीवियस लो एंड क्लोज लेस देन -200 लेवल, 711 इक्वल टू 0 मीन्स मार्केट नीचे आया है यहाँ पर -200 वाला जो लेवल है उसमें, तो 711 जो कॉल अगर प्रेजेंट होगा, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर गया हो, इसको एक्टिवेट करके वापस नीचे आ रहा है, ये भी हो सकता है ना। डायरेक्टली तो वो नीचे जाएगा वो पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये भी हो सकता है। तो हमें ये भी एक चेक ऐड करना है कि इसने प्रॉफिट बुक कर लिया है यहाँ पर इस लेवल में, क्योंकि वो +400 वाला जो कॉल है उसका प्रॉफिट बुकिंग लेवल यहाँ पर है, क्योंकि +400 -600 आप करोगे तो -200 आएगा। बेसिक मैथ्स, नथिंग एल्स। सो वो भी एक मैंने चेक ऐड किया हुआ है कि 711 ने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। और फिर अगर 811 अभी प्रेजेंट है ट्रेड में, मींस ये वाला जो भी नोट है इस अभी इस लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर ये 811 यानी कि ये पुट ट्रेड में प्रेजेंट है, मींस मार्केट ऊपर आ रहा है, और ये 9110 होना चाहिए। अगर मार्केट नीचे जाकर ऊपर जा रहा है तो इसका स्टॉप लॉस एसएल यहाँ पर इस लेवल पे हिट होगा, -400 वाले का -200 पे हिट होगा, क्योंकि -400 + 200 पे उसका एसएल है कॉल का, मींस -200। ये भी बेसिक मैथ्स, इसमें भी कुछ समझाने जैसा कुछ है नहीं। तो अगर 811 प्रेजेंट है, फिर 911 एब्सेंट है, 211 भी एब्सेंट है। 211 माने ये, तो मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये -400 अगर एक्टिवेट हुआ है, माने यहाँ से यहाँ चला गया फिर यहाँ पर आया होगा, तो ये 211 तो यहाँ पर जब इसी टाइम पे वो एग्जिट कर दिया होगा, और फिर नीचे गया, इन दोनों को एक्टिवेट किया, फिर अभी मार्केट ऊपर आया, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इसका क्वांटिटी 0 होगा,
ये क्वांटिटी -25 होगा, इसका क्वांटिटी भी 0 होगा। ये हम लोग 511 के लिए बात कर रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर वो मार्केट 920 पे हो फिर वो डायरेक्ट -400 चला जाए, इसको एक्टिवेट करे बिना। सो ये वो चेक्स है कि अगर इसका क्वांटिटी 0 है, इसका क्वांटिटी -25 है, तो इसका क्वांटिटी भी 0 है। इसका मतलब ये है कि ये एक्टिवेट हुआ है, मार्केट इस लेवल पे आया था और फिर ऊपर जा रहा है। इस लेवल पे कब आया? जब यहाँ से यहाँ आया, इसको एग्जिट किया, फिर नीचे आया, इन दोनों को एक्टिवेट किया, तो फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। और अब जब यहाँ पर आया तो ये इसको एग्जिट कर दिया, ये तो ऑलरेडी एग्जिटेड था, तब हम लोग ये 511 में एंटर करेंगे। या आप अपने हिसाब से अगर ये नहीं बनाओगे ना आपको ये नहीं समझ आएगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, ये शीट भी आपको बनाना पड़ेगा, इसको अच्छे से देखना पड़ेगा, और ये भी आपको लेवल ड्रॉ करके एक पेपर और पेन लो और आप ड्रॉ करो अगर आपको अच्छे से ये बनाना है तो। या फिर डायरेक्टली कॉपी मारो, जैसे मैंने आपको बोला 4, 8, 12 ये सब लेवल सेम है। इस तरह से 3, 7, 11 सेम है, 6, 10, 14 सेम हो गए, और 5, 9, 13 सेम हो गए। 4, 4 का डिफरेंस है, देख लो। सिमिलर मैंने सेट 6 +200 पुट के लिए, तो पुट के लिए +200 तो थोड़ा सा अलग मेथड होगा। ठीक है, 411 भी पुट का लेवल था, 611 भी पुट का लेवल है, लेकिन 411 है वो -200 जो पुट के साइड का लेवल है। तो ये सिंपल होगा कि 811 प्रेजेंट था या नहीं, 1211 प्रेजेंट था या नहीं, लेकिन ऊपर मार्केट जा रहा है तो फिर हमें इसमें हमें जैसे नीचे देखना पड़ेगा, इस तरह से ऊपर हम लोग देखेंगे कि ऊपर के कौन कौन से लेवल प्रेजेंट थे, किसने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। तो 611 में हमें ये सब देखना पड़ेगा। सो ये 611 आ गए हम लोग। सो LTP इज लेस देन राउंड +400, जो भी ये लेवल था 920 का, उसमें मेरा +400 रेट था, उसके नीचे अगर मार्केट है तो 611 पे हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, सो अभी क्या है, नेट क्वांटिटी अभी 211 का प्रेजेंट है। अभी इसकी बात करें, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये प्रेजेंट रहेगा 211। सो ये प्रेजेंट है, मींस मार्केट ऊपर जा रहा है। 811 अभी एब्सेंट है, क्योंकि ये जो 811 था -400 वाला, उसका यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया इस लेवल पे, तो उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, बाद में ही हमें इसमें एंट्री करनी है, वरना लेग्स बढ़ जाएंगे। हमें नंबर ऑफ लेग्स भी कंट्रोल में रखना है, क्योंकि हमारा कैपिटल है वो लिमिटेड है। तो 811 0 है क्योंकि उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। इसका मतलब है LTP उसके ऊपर है, तो क्लोज अगर है +200 के ऊपर और LTP ने उसका हाई ब्रेक कर दिया तो फिर हम लोग एंट्री कर देंगे। या फिर हमें देखना है कि 711 प्रेजेंट है, ये वाला लेवल। अभी 611 की बात करें, 711 प्रेजेंट है, मार्केट अभी नीचे आ रहा है क्योंकि ये कॉल प्रेजेंट है। 1011 और 111 0 है। अभी इसकी बात हो रही है 611 की, और अगर मार्केट नीचे आ रहा है, ये प्रेजेंट है, तो ये जो पुट था 1011 का, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया है यहाँ पर, अभी मार्केट नीचे आया था, तो ये भी 0 है। 111 भी 0 होगा, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर गया है तो यहाँ पर इस लेवल पर 111 को उसने क्लोज कर दिया, उसके बाद ही मार्केट नीचे आएगा ना। वो डायरेक्टली तो यहाँ से नीचे नहीं आ सकता। मार्केट 920 को यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसका ही मतलब वो। सो इनफ, दिस इज इट। फिर आपको ये तो डालना है कि LTP इज लेस देन लो, जो प्रीवियस क्लोज है वो राउंड +200, जो 920 का वैल्यू था उसमें 200 का क्लोज नीचे क्लोज हो गया। सो इसी हिसाब से आप लोग आगे के भी सेट एक बार देख लो। जो ये हमारा ओनली कोड वीडियो है, उसमें आप एक बार वो देख लेना, जो मैंने अपलोड किया हुआ है, सिर्फ कोडिंग का वीडियो। ओनली कोड वीडियो 5 रोल एल्गो स्ट्रेटजी। अभी इसका जो दूसरे वेरिएंट्स है जो अभी चल रहे हैं शेयर्ड कोड में, उसका भी आप अगर चाहते हो तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा। आप आगे के सेट के भी देखो, अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन
मैं आपको अगर और चाहिए तो मैं और भी आपको इसको समझाने की ट्राई करूँगा। लेट मी सेव दिस, अगर मैं इसको सेव कर सकता हूँ तो। सेव फ्रॉम एज इमेज एंड डाउनलोड एज पीडीएफ, वो भी मैं कर देता हूँ। सो गाइज आई होप मैंने ट्राई तो की है अच्छे से समझाने की। आई होप ऑल्सो कि आपको थोड़ा समझ में आ गया है ये जो कोड है। सो लेट मी नो अगर आपको और कुछ जानना है तो। एंड अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, यू वांट टू लर्न समथिंग, यू नो। अगर हो सके ना तो फिर मैं एवरी डे ये जो लेवल्स है उसके हिसाब से ये जो ट्रेड डाल रहे हैं वो भी उसमें करूँगा, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि कौन सा सेट एक्टिवेट हुआ था या कौन सा नहीं हुआ था। सो देखेंगे अभी किस तरह से लोग इसका रिव्यू देते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस, आई टुक लॉट ऑफ टाइम दिस टाइम। थैंक यू।